अक्सर हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में इस तरह का डेटा आता है जो कि प्रॉपरली अलाइन नहीं होता, प्रॉपरली उसके लेटर्स अलाइन नहीं होते, कहीं पर डबल स्पेसेस होते हैं, कहीं सिंगल स्पेसेस होते हैं। इसी तरह से ना तो वो अपर केस में कन्वर्टेड होता है, ना लोअर केस में होता है, ना ही प्रॉपर केस में प्रॉपरली अलाइन होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो उसको सेट करने के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज टेक्स्ट फंक्शन है, उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास जो डेटा मौजूद है दैट इज नॉट प्रॉपरली फॉर्मेटेड। इस डेटा के अंदर आपको जो मोस्ट कॉमन एरर नजर आ रहे हैं वो हैं, जैसे राहुल शाह के साथ अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे कुछ अपर केस और कुछ लोअर केस के लेटर्स हैं। इसी तरह से अगर मैं दूसरे टाइप के एरर की बात करूं तो यहाँ पर एडिशनल स्पेसेस मौजूद हैं, राहुल शाह के मिड पे भी और राहुल से पहले भी। कुछ ऐसे लेटर्स हैं, कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जिसके एंड में कुछ स्पेसेस मौजूद हैं, कुछ के शुरू में स्पेसेस मौजूद हैं। इस तरह से ये डिफरेंट स्पेसेस का और अपर और लोअर केसेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। यहाँ पर इसको सेट करते हैं, सबसे पहले हम राहुल शाह को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। उसके लिए अगर आप राहुल शाह को टाइप करना चाहते हैं तो आपके पास ये 27 एंट्रीज है, वो आपको मैनुअली टाइप करनी पड़ेंगी, जो कि अच्छा खासा टाइम टेकिंग अमल है। तो इससे बचने के लिए आपने यहाँ पर टाइप करना है इज इक्वल टू अपर, और अपर एक एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन है। इसको जैसे ही मैंने एक्टिवेट किया ये मुझसे पूछ रहा है कि रेफरेंस क्या देना है। अब ये अपर से होगा क्या, अपर से ये तमाम के तमाम लेटर जो कि A2 में मौजूद है राहुल शाह के नाम के, ये तमाम अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। कंट्रोल राइट एरो से मैंने बिल्कुल एक्सट्रीम राइट के ऊपर अपने कर्सर को ले गया और इसको मैंने रेफरेंस दे दिया A2 का। एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि राहुल शाह के तमाम लेटर्स अपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको यहाँ पर अपना कर्सर लाकर इसको ड्रैग करता हूँ ताकि ये मेरे तमाम डेटा के ऊपर अप्लाई हो जाए। तो सी के मैंने जैसे ही इसको ड्रैग किया, इससे तमाम के तमाम एंट्रीज के लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। सेम इन द केस ऑफ लोअर केस, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इज इक्वल टू लोअर, तो ये भी एक फंक्शन है एक्सेल का। इसको भी हम सेम रेफरेंस देते हैं A2 का और इसमें ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि तमाम के तमाम लेटर्स लोअर केस में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर मुझे सेम सेल को प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे प्रॉपर केस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ प्रॉपर इक्वल टू प्रॉपर करते साथ ही जैसे ही मैं इसको टैब प्रेस करके फंक्शन को एक्टिवेट करता हूँ तो ये मुझसे रेफरेंस पूछ रहा है। मैंने कंट्रोल लेफ्ट एरो से इसको रेफरेंस दिया A2 का और यहाँ मैं इंटर कर देता हूँ MC के। इस बार उसने क्या किया कि दोनों वर्ड्स के पहले लेटर को कैप्स में कर दिया और बाकी तमाम लेटर्स को स्मॉल में कर दिया। तो ये इस तरह से लोअर केस, अपर केस और प्रॉपर केस काम करते हैं। इनको आप अपनी प्रैक्टिस में लाकर अपना टाइम सेव कर सकते हैं। इन तीनों को यहाँ से कट करके हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर एंड में। अब जरा वापस आते हैं कुछ मजीद फंक्शन की तरफ। ट्रिम फंक्शन क्या करता है? ट्रिम फंक्शन बेसिकली आपके टेक्स्ट में मौजूद एडिशनल स्पेसेस को रिमूव कर देता है और हर टेक्स्ट में शुरू के तमाम स्पेसेस को रिड्यूस कर देता है, एंड के तमाम स्पेसेस को रिड्यूस कर देता है, जबकि मिड के सिर्फ एक स्पेस को छोड़कर बाकी तमाम स्पेसेस को रिड्यूस कर देता है। इसको हम अप्लाई करते हैं और आप देखिएगा कि इसमें किस तरह से ये काम करता है। इज इक्वल टू ट्रिम A2 एंड इंटर। अब देखिए इसने कहा राहुल शाह और इसने बाकी के स्पेसेस रिमूव कर दिए। इसको क्रॉस चेक करने के लिए कि ये प्रॉपर अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ, हम यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ को काउंट करते हैं इस सेल के अंदर और फिर उसी टेक्स्ट लेंथ को हम यहाँ पर ट्रिम के सेल में चेक करेंगे कि कितना डिफरेंस आया। तो यहाँ मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू LEN। ये फंक्शन वो है जो आपको किसी भी एक सेल के अंदर टेक्स्ट की लेंथ बता देगा इन नंबर ऑफ लेटर्स। तो यहाँ पर रेफरेंस दिया A2 का और इंटर किया तो इसने बताया कि यहाँ पर 22 लेटर मौजूद हैं। यहाँ मैंने दोबारा टाइप किया लेन और इस बार मैंने जो हमने ट्रिम करने के बाद राहुल शाह को कॉल किया था उसका रेफरेंस दिया और मैंने इंटर कर दिया। अब आप देखें कि ट्रिम ने क्या किया कि इस टेक्स्ट के अंदर एडिशनली 12 स्पेसेस थे, उन 12 स्पेसेस को रिमूव करने के बाद आपको ट्रिम तमाम स्पेसेस को रिड्यूस करके डेटा प्रोवाइड कर देता है। ये तो हो गई बात ट्रिम के हवाले से। हमने इनिशियली बात की थी कि फार्मूला क्या होता है, जो या तो कोई मल्टीपल कैलकुलेशन की बेस पे यहाँ बनाया जाए या तो वो फंक्शन को ज्वाइन करता हो। हम यहाँ पर प्रॉपर और ट्रिम को ज्वाइन करेंगे ताकि हमारे पास राहुल शाह की जो एंट्री प्रॉपर केस में और ट्रिम करके हमारे पास आ सकती है उसको हम यहाँ पर एक ही फंक्शन के जरिए या एक ही फार्मूला के जरिए कॉल करवा सके। लेट्स स्टार्ट विद टाइपिंग इज इक्वल टू प्रॉपर और मैंने प्रॉपर टाइप करने के बाद टैब की प्रेस की। अब ये मुझसे पूछ रहा है टेक्स्ट क्या है, तो
अगर मैं इसको A2 दे दूंगा तो ये जाएगा A2 में से वैल्यू कॉल करके लाएगा और उसको प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यहाँ मैं टेक्स्ट वैल्यू के अंदर इसको बताता हूँ कि ट्रिम यूज करो। अब ट्रिम को यूज करने के बाद जैसे ही मैं इस पे टैब की प्रेस करता हूँ, अब ये देखेंगे ट्रिम के फंक्शन का इंटरनल सिंटैक्स ऑन हो चुका है। यहाँ मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ A2 का रेफरेंस। ब्रैकेट क्लोज करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ट्रिम का यहाँ पर ये आपसे टेक्स्ट मांग रहा है और जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा यहाँ पर ट्रिम की जगह प्रॉपर का टेक्स्ट मांगेगा। ठीक जगह ये प्रॉपर टेक्स्ट की जगह है। मैंने इससे कहा कि यार प्रॉपर के अंदर आप ये ट्रिम का जो फंक्शन अप्लाई कर रहे हो इसका जो भी आंसर आए उसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर देना। और मैंने एट द एंड यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। अब ये देखिए कि ना सिर्फ राहुल शाह के तमाम स्पेसेस रिमूव हो गए बल्कि ये ट्रिम होने के बाद प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो गया। इस केस को हम ट्रिम प्लस प्रॉपर भी करके देख सकते हैं। लेट्स से इज इक्वल टू ट्रिम प्रेस किया, टैब प्रेस किया और यहाँ मैंने ट्रिम के अंदर प्रॉपर का फंक्शन यूज किया और मैंने टैब प्रेस कर लिया। आप प्रॉपर में ट्रिम यूज करें या ट्रिम में प्रॉपर यूज करें, आपको आंसर दोनों का एक जैसा मिलेगा। यहाँ मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और अब मैं इससे कह रहा हूँ कि यार ट्रिम करो उस डेटा को जो कि प्रॉपर A2 का आंसर आने के बाद यहाँ रिसीव हो, यानी कि आपका दोनों सूरतों में आंसर बराबर आएगा। दैट्स इट फॉर नाउ। और अगली वीडियो में हम कुछ मजीद टेक्स्ट फंक्शंस और कुछ वैल्यू रिलेटेड फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड।